हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सकट चौथ की कहानी, जो सकट के व्रत में की जाती है और कथा सुनी जाती है। तो बहुत सीख भी मिलेगी आपको इस कहानी से, और ये व्रत वाले दिन ज़रूर करनी चाहिए, हाथ में तिल लेकर और दूबड़ा लेकर। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बेटा पशु चराता था। उनसे जो पैसे मिलते उनसे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए गया तो उसकी ताई चाचियों ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसके कान भर दिए कि जैसे ही तू जंगल में जाता है, पीछे से तेरी माँ घर में पकवान बना बना कर खाती है। अब वो बोला, नहीं, मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। चाची और ताई बोली कि अगर तेरे को विश्वास नहीं होता तो तू जिस दिन अपने डेली के टाइम में आता है, उससे पहले थोड़ा आकर देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा। वो घर जल्दी आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब बेटा घर जल्दी आया तो देखा क्या, माँ अपना तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनता देखकर बेटे ने सोचा, जो मेरी चाची ताई बोल रही थी वह तो बिल्कुल सच है। वह बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना रही है। तब वह बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। अब उसकी माँ बोली, बेटा, घर क्यों छोड़कर जाएगा? तब उसने कहा, माँ, जब मैं घर से चला जाता हूँ तो मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, पशु चराता हूँ, और तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो, और ना तो मेरे लिए बचा कर रखती हो और ना ही मुझे बताती हो। अकेले अकेले ही खा लेती हो। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तो सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। आज मेरा सकट चौथ का व्रत था, इसलिए मैंने तिलकुट बनाया था। बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि यह किसी की सीख में आ गया है, सिखाया पढ़ाया हुआ है, मानेगा तो नहीं। तब वह बोली, ठीक है बेटा, ये तिल के दाने ले जा, और जहाँ भी तुझे मुसीबत आए, तेरे ऊपर कोई संकट आए, तो ये तिल तू अपने चारों तरफ डालकर, मतलब पूर कर, चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ तो सारी मुसीबतें, सारे संकट टल जाएंगे। वह तिल लेकर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। आगे शेर खड़ा था। वह शेर को देखकर बहुत डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उसको याद आया कि माँ ने तिल दिए थे, तो वह तिल अपने चारों तरफ पूर कर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो यह शेर गाय में बदल जाएगा, नहीं तो मेरा मरना पक्का है। वह बुढ़िया अपने बेटे के नाम का व्रत कर रही थी। तभी चौथ माता ने उसकी पुकार सुन ली और वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ अपना चला गया। अब बुढ़िया का बेटा आगे गया तो नदी बहुत उफान करती हुई आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करने जाऊंगा तो डूब ही जाऊंगा, और अगर यहीं रहूंगा तो जंगल में भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तभी उसको फिर से याद आया कि उसकी माँ ने उसे तिल दिए हैं, तो उसने वो तिल निकाले और पूर कर बैठ गया और फिर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हैं तो ये नदी रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नदी अपना बीच में से फट गई और रास्ता निकल गया। तो वह आगे गया। एक बूढ़ी माँ पूड़े बना रही थी। पूड़ी बनाती जाए और रोती जाए। तब वह बोला, माँ, ये क्या बात है कि तुम पूड़े भी बना रही हो, और ये तो बहुत खुशी की बात है, और रो भी रही हो, तो मतलब यह बहुत दुखी की बात है। तो दुखी भी हो और सुखी भी हो, दोनों एक साथ कैसे? तब वह बुढ़िया माई बोली, बेटा, इस नगरी में एक आंवा पकता है, तो एक आदमी को उसमें बैठाया जाता है, और आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है, वही आज जलकर मर जाएगा। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ और रो रही हूँ, और आज अपने बेटे के लिए पूड़े बना रही हूँ कि आज वो मेरे हाथ का खाना आखिरी बार खाएगा। तब वह बोला, माँ, यह पूड़े तू मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह आज मैं चला जाऊंगा। तब वह बोली, बेटा, पूड़े तू चाहे जितने मर्जी खा ले,
पर किसी की आई में कोई क्यों जाता है? तब वह बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, तू मुझे पूड़े खिला तो सही, फिक्र ना कर, मैं चला जाऊंगा। तो उसने अपना पूड़े खाए और पूड़े खाकर कहने लगा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं इतने सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आएंगे तो तुम मुझे जगा देना। तो इतनी देर में अपना वह तो कहकर सो गया। राजा के सिपाही आए और अब वो माँ बुढ़िया माई क्या करे, अपना खाट के चारों तरफ फिरती रही और डंडी मारती रही कि किसी तरह ये बेटा उठ जाए। अब किसी दूसरे के बेटे को कैसे जगाए? तभी थोड़ा सा जैसे खड़का हुआ तो वो बेटा अपना जाग गया और उठकर बैठ गया और बोला, माई बुलावा आ गया? तब वह बोली, हाँ बेटा बुलावा आ गया। तब वह उठकर सिपाहियों के साथ चला गया। वहाँ पर देखा एक आंवा पक रहा है, उसमें बैठना है। तब वह अपना आंवे के अंदर गया, चारों तरफ अपना तिल पूर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो जल जाऊंगा। बस ऐसा ही अपना राजा ने करवा कर अपना सब चले गए। बच्चे गली में खेल रहे थे। एक बच्चे की बोल जाकर वहाँ पर आंव में लगी, तो आंवा तो उसमें से जैसे बोल लगी तो उसमें से एकदम टन की आवाज़ आई, जैसे वो आंवा पक गया। अब जब उसमें से टन की आवाज़ आई तो सारी नगरी में हलचल मच गई, हल्ला मच गया कि आंवा पक गया, आंवा पक गया। सब लोग अपना इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया, सिपाही भी आ गए। सब बोले, जो आंवा 6 महीने में नहीं पकता वह तीसरे दिन में कैसे पककर तैयार हो गया? तो राजा ने कहा, उतार कर देखो इसमें क्या है। तो सिपाही जैसे मटके उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। जब मटके में से आवाज़ आई तो सारे लोग डर गए। सिपाही अपना तलवार और बंदूक लेकर खड़े हो गए कि देखें भाई इसके अंदर क्या है, कोई इंसान है या भूत है या पिशाच है, क्या है, क्योंकि आज तक तो इतनी जल्दी आंवा पका ही नहीं और ना उसमें से कोई जीवित बाहर निकला। तब वही अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई मैं तो मैं भूत हूँ, ना मैं कोई पिशाच हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती है, तो उसने मुझे कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तुम ये तिल अपने चारों तरफ पूर कर बैठ जाना, तो मैंने और चौथ माता को याद कर लेना। तो जिस तरह मेरी माँ ने कहा मैंने तो वही सब करा। तो मेरी माँ ने कहा था तुम्हारे ऊपर से मुसीबत टल जाएगी, तो मैंने ऐसे ही करा, तो चौथ माता ने मेरी रक्षा की है और मैं नहीं जला। तब रानी ने राजा को कहा कि हमें अपनी बेटी की शादी इससे करा देनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा वर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इसे आग भी नहीं जला सकी और हमारी बेटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा वर है। तब राजा को रानी की बात जच गई और सुझाव रानी का पसंद आया। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी से, राजकुमारी से कर दी। तब दोनों एक दिन महल की छत पर घूम रहे थे। तब वह बोला, देखो मेरे देश की तरफ काले बादल छाए हुए हैं। राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? तो बोला, हाँ मेरे देश भी है, गांव भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। तब वह बोली, तो फिर चलो अपने घर चलते हैं। तब वह बोला, ठीक है, अपने पिताजी से पूछ लो। अगले दिन राजा की बेटी बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। तो राजा बोला, बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई तो लाख जमाई, घर जमाई तो खाक जमाई। राजा ने अपनी बेटी की जाने की सारी तैयारी कर दी, खूब सारा सामान दिया, धन दौलत, हाथी घोड़े सब कुछ देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। और जब गांव के नज़दीक पहुँचे तो उसने सैनिक भेजकर कहा कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है। सैनिक ने पहुंचकर बताया, माँ जी आपका बेटा और बहू आए हैं। अब बुढ़िया बेटे की याद में मतलब इतना रोई कि रो रो कर अंधी हो गई। अब बुढ़िया बोली, बेटा दुनिया तो ताने मारे ही है, तू भी बोली मार ले, मारने वाले तो और भी बहुत हैं। तो सैनिक बोले, नहीं माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आपका बेटा और बहू आए हैं। तब बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर वह मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी उसके मुंह में जाएगी। तो बेटी वो बुढ़िया बाहर निकल कर आई, दूध की धार सीधी बेटे के मुंह में गई। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माई की आंखें भी वापस आ गई।
तो चौथ माता की कृपा से तो बुढ़िया माई को आंखें भी मिल गई, बेटा भी मिल गया, बहू भी मिल गया, धन धान्य भी खूब मिल गया। अब बेटा अपना माँ के चरणों में गिर गया और माँ से माफ़ी मांगने लगा। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटे और बहू को दोनों को गले से लगाया और बुढ़िया माई को अपना धन्यवाद करा। और इसी तरह जिस तरह चौथ माता ने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, तो हे चौथ माता, वैसे ही आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको सब कुछ देना, सबके बच्चे अपना ठीक ठाक रखना। तो जय हो चौथ माता की जय। तो अब हम आपको सुनाएंगे विनायक भगवान की कहानी, गणेश भगवान की कहानी। क्योंकि जो भी कथा कहो, कहानी कहो, उसके बाद हमें चुटक बिनार भगवान की कहानी जरूर कहनी चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लकड़ी का गट्ठर बेचकर अपना पेट भरा करते थे। एक बार उसकी औरत ने गणेश भगवान की कहानी का नित नियम लिया। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी रोज उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती, गणेश भगवान की पूजा पाठ करती और कथा कहती। ऐसा करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया। पूनम नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने निकल गई। गणेश भगवान की कृपा से वह लकड़ियां सारी चंदन की हो गईं। वह राजा के महल से होकर गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने उसको राजमहल में बुलवाया और पूछा, लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? तब वह बोली, आप जितना चाहे दे दो, मुझे गणेश भगवान की कहानी का उद्यापन करना है और 5 ब्राह्मणों को जिमाना है, मुझे इतना सामान दे दीजिए। इतना सुनकर राजा ने नौकरों से सारा सामान पूनम के घर भिजवा दिया। फिर पूनम ने गणेश भगवान की कहानी का उद्यापन किया और स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया और उनकी सेवा की तथा उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद पाया। उधर सोनू का गट्ठर नहीं बिका तो उसे आने में थोड़ी देर हो गई। इधर गणेश भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 प्रकार के पकवान हो गए। उसका पति सोनू जब गट्ठर बेचकर आया तो उसे अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई, तो वह पड़ोसन से पूछने लगा कि मेरा घर कहाँ है? पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी पीछे से पता नहीं क्या क्या करती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली, अपना घर यही है। पति को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, तुमने चोरी की है या कोई जादू टोना किया है जो अचानक से इतना सारा धन आ गया? तब वह बोली, मैंने गणेश भगवान की कहानी का नित्य नियम किया था और उनकी विधि पूर्वक उद्यापन भी किया। उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है, उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर बरसी है। आप जो लकड़ियां काट कर लाते थे और तो आपके गट्ठर में से मैं एक लकड़ी रोज निकाल लेती थी। जब वह लकड़ियां अपना इकट्ठी हो गईं तो मैं गणेश भगवान की कृपा से बाजार में बेचने गई तो वह चंदन की हो गई। जब बेचने गई तो राजा ने अपना देखा, राजा को खुशबू आई चंदन की, तो उन्होंने गट्ठर मेरे से मांगा। तो मैंने राजा से उद्यापन का सारा सामान मांग लिया, जिससे मैंने अपनी कहानी का उद्यापन किया और ब्राह्मण जिमाए। गणेश भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो गई। तब उसके पति सोनू को तसल्ली हुई। उसने कहा, तो ठीक है, अब से हम दोनों मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम करेंगे और पूजा पाठ किया करेंगे। उन दोनों पति पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन किया और महल में वास किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पति पत्नी के भंडारे भरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों के भंडारे भरना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, सकट चौथ माता की जय हो।